राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे मन में अनेकों विचार आने लगती हैं, जैसे राजस्थान का हवा महल, राजस्थान का कुलधरा ग्राम, राजस्थान का भानगढ़ किला। अनेकों चीज़ विचार हमारे मन में दौड़ने लगते हैं। आज मैं इसी राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये जगह इतनी भूतिया क्यों है। यहाँ जाने के लिए एक टाइटेरिया क्यों सेट किया गया है, आखिर क्या है इस गांव के पीछे की कहानी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और अंत में मुझे बताइएगा कि क्या आप इस कुलधरा ग्राम में कभी जाना चाहेंगे। राजस्थान अनेकों रहस्यों से घिरा हुआ है। यहाँ का कुलधरा ऐसा गांव है जहाँ कहा जाता है कि एक ही रात में 5,000 लोग गायब हो गए थे। तो राजस्थान का कुलधरा न केवल भारत का अपितु दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक माना जाता है। 200 सालों के बाद भी यह गांव आज तक नहीं बस पाया है। एक लेख के जरिए यह कहानी है उस गांव की जहां 5,000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया था। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधरा ग्राम। 200 सालों से यह वीरान पड़ा हुआ है। यह भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है जहां कोई इंसान यहां भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई। चलिए आज बताती हूँ आपको कुलधरा गांव की कुछ दिलचस्प बातें। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करें। कुलधरा ग्राम मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र में जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा ग्राम में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा गया है कि पाली के एक ब्राह्मण कदार ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बसाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। अब बताऊंगी इस गांव में एक रात में पूरे गांव की खाली हो जाने की असली कहानी। बात 18 के दशक की है, जब गांव में मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर हुआ करता था जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अगले गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वाले ने जाते समय गांव को ये श्राप दे दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में यहाँ कोई भी रह नहीं पाएगा। तो इस गांव के पीछे की यही एक कहानी थी। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। गांवों की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है जो अब खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातात्विक को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। गांव में आप रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूँकि ये जगह भूतिया मानी जाती है इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधरा गांव में एंट्री फीस 10 रुपये है और अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये की फ़ीस लगती है। ये जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच आता है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ठंड के दिनों में ले सकते हैं। तो
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। राम राम।